दोनों ही प्राप्तकर्ता को तुरंत सौंप दिए जाते हैं। इसके बाद आता है अप्रत्यक्ष दान, जिसमें स्वामित्व तो दिया जाता है लेकिन कब्जा बाद में दिया जाता है। तीसरा प्रकार है विलोपनीय दान, जिसमें दान के साथ कुछ भार या कर्तव्य भी जुड़ा होता है, जैसे किसी कर्ज सहित संपत्ति का दान। और आखिर में है यथास्थिति दान, जो मृत्यु की आशंका में किया गया दान होता है और वसीयत की तरह कार्य करता है। इसे डोनेशियो मोर्टिस काउजा भी कहा जाता है। क्या दान को निलंबित या खंडित किया जा सकता है? धारा 126 टीपीए के अनुसार दान की शर्तों के अधीन निरसन संभव है। एक सामान्य नियम यह है कि एक बार पूर्ण और विधिवत दान कर दिया गया तो उसे सामान्यतः वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। दान को 2 स्थितियों में रद्द किया जा सकता है। पहली, परस्पर सहमति द्वारा निरसन। यदि दाता और ग्राही दान में यह स्पष्ट रूप से शर्त रखें कि भविष्य में विशेष परिस्थिति में दान रद्द किया जा सकता है और ग्राही भी इसे सहमति से स्वीकार करे, तो दान रद्द हो सकता है। दूसरी स्थिति है कपट या जबरदस्ती के आधार पर। अगर दान दबाव, धोखे या अनुचित प्रभाव के कारण हुआ हो तो न्यायालय उसे रद्द कर सकता है। प्रासंगिक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए राम ने अपने पुत्र श्याम को एक जमीन दान में दी। श्याम ने उसे स्वीकार कर लिया और उसका नाम खाता में दर्ज हो गया। यह एक वैध और अपवर्जनीय दान है। दूसरा उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं यह संपत्ति तुम्हें दान करता हूँ, लेकिन जब तक मैं जीवित हूँ मैं उसका उपयोग करता रहूंगा, तब तक यह दान पूर्ण नहीं माना जाएगा, जब तक वह अपनी स्वामित्व और कब्जा नहीं सौंपता। प्रमुख न्यायिक निर्णयों की बात करें तो पहला है कलियन सुंदारम बनाम कारुपम उपनार 1927 का मामला। इसमें न्यायालय ने कहा कि दान की स्वीकृति दाता के जीवित रहते हुए होना चाहिए, अन्यथा दान अमान्य है। दूसरा है रेनिकुंतला राजम्मा बनाम के सर्वनम्मा 2014 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। इसमें कहा गया कि यदि दान पत्र पंजीकृत है और स्वेच्छा से किया गया है तो भले ही कब्जा बाद में दिया जाए, दान वैध है। तीसरा है ठाकुर रघुनाथ जी बनाम रमेश चंद्र 1966 का मामला। इसमें न्यायालय ने माना कि जब तक दानकर्ता स्वामित्व अपने पास रखता है तब तक दान अधूरा माना जाएगा। निष्कर्ष के रूप में दान निःशुल्क, स्वेच्छा से और जीवित व्यक्तियों के मध्य किया गया स्थानांतरण है। इसके लिए स्वीकृति अनिवार्य है। दान एक बार पूर्ण हो जाने पर सामान्यतः न तो निलंबित और न ही खंडित किया जा सकता, जब तक कि कोई स्पष्ट शर्त या कपट न हो। न्यायालय द्वारा दान की शुद्धता और उद्देश्य को हमेशा प्राथमिकता दी